अभी तूने 10 मिनट ही हुए पोछा लगाया, अभी देख गीला पड़ा हुआ है और ये मैडम देख रुक के राजी नहीं है। ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है ना। कोको इज अ गुड बॉय। अरे ये तो सारा सुसु हो रखा है यहाँ पे। अरे नहीं, ये रहा सारा, वो देख। इधर नहीं देखा। देखा क्या? तो पोछा तो लगाया ही होगा ना, ये देख ले तू। पूरा मैंने देखा हाथ में। ये लापरवाहियाँ होती हैं, मैं सिर पे खड़े होकर काम नहीं करवाती ना, तो यही होता है। अभी देखो ये चीज़ पकड़ी गई, अभी ये देखो टेबल तक नहीं हिलाया इसने कि यहाँ पे भी पोछा। और मैं पूछूंगी ना, लेकिन नहीं भाभी मैंने लगाया था, भाभी टेबल को इधर उधर करके लगाया था मैंने, और हिलाया तक नहीं है टेबल को इसने। 10 लोग रख लो काम करने के लिए, बट काम करवाना पड़ता है सिर पे खड़े होकर, चीज़ों के लिए टोकना पड़ता है। ये देखो, दिख रहा है आपको? कहीं गीला है, पूरा कमरा गीला है, पर यहाँ से गीला नहीं है। कल से चप्पल यहाँ पे सजा रखी है, वो ढूंढ रहा है। झाड़ू तक नहीं लगा यहाँ पे, कचरा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। और कहने वाले का मुंह नहीं थकता। ये घर की लेडीज़ करती क्या है? ये करती हैं घर की लेडीज़। काम वालियों के काम करने के बाद भी मरना खपना लेडीज़ को ही पड़ता है। चलिए एक बार निपटा दूँ, यहाँ पे भी सारा पानी पानी हो रखा है। पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगाया, हॉल में पोछा, इस कमरे में और बाहर वाले हॉल में और किचन में दोबारा सारा पोछा लगाया, क्योंकि वहाँ सुसु पड़ा था। उसके बाद मैंने पोछा लगाया तो सारा टेबल के नीचे कचरा पड़ा हुआ एज इट इज़। अब क्या होगा ना, अभी तो मैंने जो उसको बोल दिया वो दिखा दिया मैंने उसको कि तूने किया। अब कल तक मैं ये भूल जाऊँगी कि इसको ये भी मैं बोलूँ कि तूने टेबल तक नहीं हिलाया, क्योंकि मैं सिर पे नहीं खड़ी होती, मतलब मैं तेरे पीछे पीछे चलूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ बाथरूम धो रही हूँ, बाथरूम इतना गंदा, मतलब उसने जो मैंने उसको आवाज़ लगाई कि पोछे की बाल्टी यहाँ पे डाल दियो, उसने पानी डाल दिया, पोछे वाला साफ़ पानी डाला ही नहीं, वो सारा कचरा यहाँ पे मशीन के नीचे 4 बाल्टी पानी डाला है, तो इतना सारा कचरा निकला, वो थैली में भरा मैंने। और इस मैडम को मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे बांधा है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रही थी, दिया सो रही है उधर, सिर्फ दिखाऊंगी आपको, रुक जाओ। लेकिन मैंने ना सब्जी चढ़ा रखी है गोभी वाली की। दिखाती इसको मैं क्यों पकड़ के लाई हूँ। ये सो रही है, ये भी सो रहा है, ये मेरा शरीफ बच्चा है। ये देखो, पीछे से लात मार के इसको रैक को इधर कर लिया, ड्रॉरों को लात मार के बाहर निकाल ली। इतना दिमाग है इस लड़की में, इतना दिमाग है। कोई कहेगा ये कुत्ता है। ये कुत्ता है भाई साहब। पूरा उसको घुमा के, पूरा हिला के आगे ले आई है और ड्रॉर को लात मार के बाहर निकाल रही है। नीचे वाला खुला उससे, ऊपर वाले को अलग से लात मार रही थी, तो वो खटर खटर की आवाज़ आई। मैं वहाँ पोछा लगा रही थी, नहीं आनी थी, मैं बैल्कनी धो रही थी। अरे भाग के अंदर देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या काट दिया, हम ड्रॉर निकाल रही है भाई। अरे भाई कुछ नहीं कर सकती मैं इसके। चलिए मसाले डालो। ओह शिट, सूखा धनिया का तो मैं पीसना पड़ेगा। आपने उन्होंने पुलाव बनाया, सूखा धनिया डाला ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने पुलाव बनाया था पता, अपने और बच्चों के लिए। चलिए मैं पहले सूखा धनिया मुझे पीसना पड़ेगा। आज तो पूरा ही पीस लूँगी, जितना चाहिए उतना नहीं करूँगी, आज पूरा ही पीस लूँगी। जब मैं मिक्सी उतारी रही हूँ, डब्बा उतारी रही हूँ, तो इतनी मेहनत तो कर ही लेनी चाहिए। बाकी का भी पीसती हूँ, ये सारा पड़ा हुआ है, इसको थैली में पलटना पड़ेगा ना। तो पहले मैं बाकी के मसाले डाल लेती हूँ, नमक मिर्च हल्दी, और इसको ढक के चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर पीसती हूँ, क्योंकि सिल जाएगा अगर संभालना नहीं तरीके से, नमक भी भरना। चलिए मिलती हूँ, नहा धो के ये काम वाम निपटा के फिर मिलती हूँ। कट गया सारा, वो मसाला पीस के रख दिया। ये अब मैं उंगली को पकड़ के लेके जाती हूँ। ये रहा, मखाने आए हुए थे, भरने थे, भर दिए, ओट्स भर दिए, पोहा मंगाना है, चीनी मंगानी है, मैगी मंगानी है, पापड़ का है, अच्छा पापड़ में सब्जी चढ़ा दी, टाइम लगेगा अभी देख लिया है, समेट दिया सारा। और आटा ना, इस दूध का पतीला खाली हुआ था, तो आटा मैंने विनीता से गुंदवा लिया था, ये रख गई वो। ये रहा। चलिए फ्रिज साफ़ करने वाला हो रखा है,
अब मैं जाती हूँ नहाने। ये देखो मार खा के ही नींद आती है इसको। नाखून टूट गया, ये खिसक गया यहाँ से। ये देखो नाखून टूट गया, ये रहा लटका पड़ा था। कि मुश्किल से बढ़ते हैं नाखून, मिनट में टूट जाता है। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आराम चाहिए। तब तक सब्जी, तो सब्जी भी तो देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा पानी रह गया सब्जी में। ओ मम्मी सब्जी हो जाए फिर जाती हूँ नहाने, फिर आके पराठियाँ बनाती हूँ। ये समृद्ध पता नहीं कहाँ है। समृद्ध तो आज छुट्टी पर था। अच्छा उसका आज टूर्नामेंट था, ओके इसलिए तो छुट्टी की थी उसने। चलो मैं एक बार सैमी को फ़ोन करके पूछूँ अगर उठा लेता है। कहाँ है भाई, पता तो हो मुझे। हाँ टूर्नामेंट है आज, मैं भूल ही गई थी कि आज का है। कह रहा फर्स्ट मैच जीत लिया। चलो बच्चे की मेहनत पूरी हो गई। मंगा कुछ खाया पिया है? कह रहा नहीं यहाँ पर स्नैक्स वगैरह तो हैं, पर अभी आप कुछ बना रहे हो? मैंने कहा गोभी आलू बना रही हूँ, पराठी बना देती हूँ, मैं फ़ोन कर देती हूँ, खा जा आके। कह रहा हाँ तो फिर 2-4 फालतू ही बनाना, क्योंकि मैं अकेला नहीं आऊँगा, फिर मेरे दोस्त भी आएंगे। मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं पैक करके रख दूँगी, ले जाना है ले जाइए, खा के जाना है खा के चला जाइए, कोई बात नहीं। कह रहा हाँ मैं बताता हूँ आपको। मम्मी का फ़ोन आ गया था, 2-3 दोस्त कहने लगे कि घर का ही खाएँगे, तो खाना पैक कर दिया मैंने। जितनी बोली थी उससे नॉर्मली जो हमारा लेडीज़ का होता है, 2 फुल्के फालतू बना दी, 2 पराठियाँ। कह रहा फुल्का मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, आ रहा है नीचे। ये भी शुक्र होता है कि आसपास कहीं होता है ना, तो ये तसल्ली होती है कि चल बच्चा घर का खाना खाऊंगा। चलिए खाना तो मैंने टांग दिया, कह रहा 2 मिनट में आया। मुझे लगा हाय राम, हाथ दुख गया मेरा तो। चलिए मुझे तो ये होल्ड करके खड़े होना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर में आएगा। कैमरा नहीं पकड़ सकते, नीचे गिर जाएगा। 7 बज रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, अकेले घर में चाय बना रही हूँ। लूना मैडम का नया कांड, ये देखिए। बेल्ट काट दी, बेल्ट लगा के इसको दिया के पास छोड़ रखा था, मैं नहा धो रही थी। और ये पापा का टिफ़िन बैग था, पूरा बर्बाद हो चुका है। और अब मैडम बैठी है वहाँ पे, क्योंकि कोको गया घूमने, तो अब आएगा तो इसका नंबर है। और ये देखो हालत देखो, मैं पूरा दिन करती रहूँ ना तो भी यही हाल हो जाता है। कभी ये दोनों मिलके कर देते हैं, कभी घर में हो जाता है। कल तो दूध का पता ही नहीं चला, सारा दूध ख़त्म हो गया। कल तो मंगाया था मैंने और आज मुझे फिर मंगाना पड़ा। बहुत गर्म है, अभी नहीं दे सकती लूना को। पता नहीं क्या हो गया आजकल, क्या करता है, मैं उसको पहले देती हूँ, क्योंकि लूना को मैं पहले नहीं देती, नहीं तो लूना सारा ख़त्म कर देती है। तो पहले मैं कोको को देती हूँ या फिर अलग अलग देती हूँ दोनों को। कोको क्या करता है, फटाफट से अपना पी लेता है, और उसके बाद लूना जैसे नहीं पिया लूना ने, तो फटाफट से भाग के जाता है, चोरी से उसका भी पी लेता है दूध सारा। आज सुबह मैंने लूना को 2 बार अलग से दूध डाला, वो मेरे पास बैठी है, दूध देखा ख़त्म, तो गुस्सा आया ना मुझे। उसको पीने ही नहीं दे रहा, और फिर अगर वो पास आती है ना पीने के लिए, तो उसको गुर्रा के डराता है कि पीछे मैं पीऊँगा। अभी मैंने उसको एक समृद्ध को जो रोटियां भेजी थी, आधी रोटी बचा के भेज दी उसने, तो मैंने वो रोटी पराठी और दही मिक्स करके उसको दिया अंदर। भागा फटाफट से, जैसे उसने देखा ना, देखा उसने खाया। बेचारी सुबह से भूखी थी, अब खाया उसने वो आधी रोटी, आधी पराठी, और 2-3 चम्मच मैंने दही डाल के दिया कि चल किसी तरीके खा ले। फटाफट यहाँ बैठा था किचन के बाहर, भागा फटाफट से कि भाई मैं जाके खा लूँ। यार अंदर से कुंडी लगा ली। इधर है, तेरे को बताऊँगा। आया बड़ा मोटू लाला, उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, और क्यों लग रही है समझ नहीं आ रहा। भाई राम, सुबह सुबह को पार्सल्स का वेट कर रही थी, आज ही की डिलीवरी दिखा रहा था सारे पार्सल्स की। 2 ही आए हैं, अब खोले, वीडियो में खोलने हैं। जब तक सारे नहीं आते ना नहीं खुल सकती। मैं ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे से, फिर से ये हिप में ना ऐसे पीछे पेचकस बज रहे हैं। अरे राम, ये भगवान भी ना, मतलब शायद वहाँ पे वेटिंग चल रही है कि भाई जो ज़्यादा तकलीफ़ में है भैया उसको सीधा ऊपर बुलाओ, क्यों बेचारे को टॉर्चर कर रहे हो नीचे। ओके जी, चलिए मैं चाय वाय पीती हूँ,
थोड़ा सा ये कमर को आराम देती हूँ। आज मैं किसी का ना रील देख रही थी, उन्होंने सैटिका बोलते हैं इस पेन को, जो ये लेग में हिप में होती है, सैटिका पेन बोलते हैं। तो ये सैटिका पेन के लिए उन्होंने बताया कि गर्म पानी की बोतल जो होती है ना, हीटिंग बेल्ट भी नहीं, और वो जो जेल वाले आजकल पैड चल रहे हैं वो भी नहीं, बॉटल जो होती है ना, रबर वाली बॉटल आती थी पहले, वो लगानी चाहिए। उससे काफ़ी आराम मिलता है। पानी गर्म करके वो हीटिंग बॉटल जो होती है वो लगानी चाहिए, उससे बहुत आराम मिलता है। ट्राई करके देखूँगी, और क्या करूँ, कोई चीज़ तो आराम पहुँचाए, सब कुछ तो कर लिया। आ गई। गुड इवनिंग। रात के 9:30 हो रहे हैं और मेरा लड़का अभी तक नहीं आया है। अभी फिर टेंशन का माहौल हो गया था क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सुबह का क्या हुआ, चार्जिंग की नहीं हुई तो फ़ोन तो बंद होना ही है। तो उसके पापा गए हैं, बट मेरी उसके एक फ्रेंड का नंबर था तो मेरी बात हो गई थी। मैंने बोला भी है कि ये मेरी बात हो गई है। फटाफट से देखो, आज खाने में नॉनवेज बन गया है। मेरी गोभी हो गई है साइड, नहीं ये तो देसी घी है, गोभी फ्रिज में चली गई है शायद। तो हाँ, ये रही मेरी गोभी, उसको साइड कर दिया गया है कि किसी को नहीं खानी। अंदर चल, तू अंदर, तू छोड़ने लायक बच्चा नहीं है भाई, अंदर चल। तो गोभी को तो रख दिया गया है फ्रिज में, क्योंकि अब वो मैंने अकेले ने खानी है और तो कोई खाएगा नहीं आज की डेट में, कैमरा गंदा हो जाता है। तो वो तो गई फ्रिज में, ये देखो कबर्ड खुली, अभी टी शर्ट निकाल के लेके गए। अब वो मैच उसका लास्ट चल रहा है, अभी फाइनल मैच हो रहा है। तो पहले 2 तो वो जीत गए, अब तीसरे में देखो क्या होता है फाइनल में। सुबह से लड़का देखो, मतलब अब अपनी पसंद के काम करने हो ना, बच्चों में फुल एनर्जी होती है। मैंने बताया ना, वो दिन में उठी, पूरा दिन सोई है, दोपहर को उठी, नहाई धोई, तैयार हुई, अपना गई, वही सैटरडे रूटीन। फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना हुआ होगा, चली गई वो, और पापा को पता है कहाँ गई है, तो वो टेंशन नहीं है। ठीक है, बच्चा एंजॉय भी करेगा ना, काम करेगा, इतना हेक्टिक जॉब है तो थोड़ा बहुत एंजॉय करना तो बनता है। तो चलिए, अब रात हो चुकी है, अब और तो क्या ही होगा लाइफ के अंदर, कुछ है ही नहीं, अभी कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ मोमेंट्स ही नहीं है, अभी तो सब चक्रव्यूह चल रहे हैं। तो चलते हैं, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। कल जो ट्रॉमा था, कल जो टेंशन थी, वो आज थोड़ी सी कम हुई है। मतलब चीज़ें तो वही हैं, दिमाग में हैं चीज़ें, बट अब हर वक्त तो नहीं बैठ के उनको सोचा जा सकता ना। जब आपके हाथ में कोई चीज़ है नहीं, टाइम के साथ अपने आप कुदरत के हिसाब से होनी है, जब लिखा गया है तभी होना है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कभी कभी फीलिंग्स हावी हो जाती हैं, बट पहले मैं नहीं शो करती थी, पहले मैं आपसे बात नहीं करती थी, बट मुझे लगा कि शायद मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ अपने काम के साथ। ये काम होता है रियलिटी दिखाने का, जो जैसा है वैसा दिखाने का, तो थोड़ा बहुत तो दिखा ही सकती हूँ ना कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं अपने से रिलेटेड तो बता ही सकती हूँ। और वो जो चीज़ है, वो मैंने बताया था कल भी, 50-50 की रेशो है। 50%, 50 से ज़्यादा ही होंगी मेरे हिसाब से, लेडीज़ के साथ होती होगी, ज़रूर होती होगी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया था। नो ऑफेंस, किसी के लिए कुछ गलत नहीं है, कुछ मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया है, कोई नेगेटिविटी नहीं वो किया है, बट फीलिंग की बात की है कि कभी कभी हर इंसान के अंदर ये चीज़ आती है, एक गिल्ट, एक मतलब कुछ ना कुछ भेड़ बुन आ जाती है कभी कभी। फिर शुरू हो गई ना। चलिए, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, छोड़ के ना जाइए यार। वैसे ही लाइफ में इतने पचड़े हैं, एक एक बंदा जब छोड़ के जाता है ना, तो फील होता है कि यार मतलब मैं कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं कर सकती यार, एंटरटेन कर सकती हूँ अपनी बातों से, अपनी फीलिंग्स से, अपनी जेन्युइन जेस्चर से, वही मैं कर रही हूँ। पर हाँ, सही है, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको नहीं आएगा वो ऑब्वियसली छोड़ के जाएगा, और बहुत कंटेंट है दुनिया में देखने के लिए। चलिए, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज गुड मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा लेट हुई है, 1 बजे उठी हूँ। सुबह उठी थी, लूना ने बहुत परेशान किया रात को, और मेरे को ना बॉडी एक बहुत ज़्यादा। सैमी एक बार देखियो, चाय सिम पे है ना, जल्दी गिर जाएगी नहीं तो। बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा था, और अंदर से ना फीवरिश लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि जैसे फीवर है। चेस्ट में भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, सांस लेते हुए ना ऐसे भारीपन सा लग रहा है चेस्ट में। ये यहाँ पे पेन होता है, फिर ये यहाँ पे पेन होता है सांस लेते हुए। तो बस वही रेस्ट, धीरे धीरे उठने की कोशिश करते करते 1 बज जाती है। अब उठी हूँ, चाय रख के आई हूँ, थोड़ा खिड़की विड़की खोली है, कल के गीले कपड़े हैं जो रात को उतार के रखे थे, और अच्छा हुआ रख लिए। रात को झमाझम बारिश आई है, 2 बजे इतनी ज़बरदस्त बारिश आई है, कुछ कहने की हद नहीं। मेरे एसी के ऊपर से पानी गिर रहा था, मेरे मुंह के ऊपर पानी गिर रहा था, बड़ा मतलब अजीब सी रात गई कल तो। सांस
नाक बंद है, सांस खींच के ले रही हूँ तो चेस्ट में पेन हो रहा बताया। तो चलिए अब दिनचर्या तो शुरू करने जा रहे हैं, क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है देखते हैं। आज संडे है और मैंने जैसे आपको पहले बताया, आप संडे संडे जैसे लगते ही नहीं है, क्योंकि नाश्ता कुछ स्पेशल बनता नहीं है। मतलब वो होता है ना कि भाई सबके टाइम हो, सब एक साथ उठे तो कुछ प्रिपरेशन भी करके रखी जाए। और फिर सबसे बड़ी चीज़, सबके टेस्ट अलग अलग है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनके टेस्ट अलग अलग हो रहे हैं। दिया कहेगी मुझे ये खाना है, सैमी कहेगा मुझे वो खाना है, पापा कहेंगे कि तला वाला मत बना। मतलब सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए अब संडे संडे जैसा लगता ही नहीं। नहीं तो पहले तो मतलब सैटरडे नाइट को फरमाइशें शुरू हो जाती थी, स्कूल से आते ही शुरू हो जाते थे, मम्मी कल संडे है, संडे को क्या बनाओगे। और सेम हमारा बचपन में होता था कि सैटरडे के बाद संडे जैसे आना होता था तो पापा पहले ही प्रिपरेशन करके रख देते थे। आलू बॉईल कर रहा हूँ, छोले छोले भटूरे बनाने हैं या छोले पूड़ी बनानी है, या जो भी मतलब जो भी स्पेशल चीज़ बनानी है, ब्रेड रोल बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, पापा भी पहले ही ऐसे पूछ लेते थे। चलिए वैसे अभी ब्रश कर रहा था तो मैं ब्रश नहीं कर पा रही थी, मैं ब्रश करती हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़े आँखें वाँखें खोलती हूँ, फिर शुरू करते हैं दिनचर्या। और प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने आज ब्लॉग अपलोड नहीं किया। उठी थी 10:30 बजे बट अपलोड नहीं कर पाई, दिमाग में ही नहीं था, नींद का खुमार इतना चढ़ा हुआ था ना, ध्यान ही नहीं रहा। तो अब मैं व्लॉग इस वक्त अपलोड कर रही हूँ, तो उसको उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप हमेशा देते हैं। कमेंट्स भी करिए, आप में से कुछ लोग कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मधु जी के साथ मेरा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था जिसमें उनको मेरा व्लॉग पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि जितना मैं बेस्ट कर सकती थी मैं उतना कर रही हूँ। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि मतलब मैं सही नहीं कर रही, मेरे व्लॉग्स में आपको मज़ा नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हो, तो आप अभी फ़िलहाल मत देखो मेरे व्लॉग्स, आप कमेंट्स भी मत करो, बाल खींच गए। और बाकी के लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर कमेंट किया कीजिए। जो भी मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ उससे रिलेटेड आप मुझे बताया कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, ज़रूर किया कीजिए, अच्छा लगता है।